अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी को आज मेरे बर्थडे का बहुत बहुत मुबारक। नहीं, बस यूँ ही बोल रही थी मैं। आज मेरा जन्मदिन है तो सही बहुत से लोगों ने मुझे विश किया, हैप्पी बर्थडे किया, बहुत सारी बातें की, बहुत अच्छा लगा। पर आज मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगी। मेरा एक सवाल होगा और उसका जवाब तो आप ही दोगे। वैसे पहली बात तो बर्थडे बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी के 1 साल कम होते हैं और हम उसकी खुशियाँ बना रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, केक काट रहे हैं, बहुत मज़े कर रहे हैं। कि अल्लाह ये करना चाहिए कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारा साल बीत गया है, तो उसके लिए कुछ होना चाहिए। मगर हम बर्थडे बना रहे तो जिन नहीं बनाना चाहिए। सबकी अपनी चॉइस है, पर मुझे बनाना अच्छा नहीं लगता। ना मुझे केक काटना पसंद है, मगर मेरे बच्चे और मेरे शौहर को पसंद है तो वो लोग करते हैं, तो उनकी खुशी में मैं खुश हो जाती हूँ। तो मेरा सवाल तो बहुत है, मगर मैं 2-3 सवाल ऐसे पूछूंगी तो उसके जवाब तो आप ही को देना होगा, ठीक है ना। पहला सवाल ऐसा है कि बर्थडे को हम रात को 12 बजे क्यों बनाते हैं। रात को 12 बजे सो जाते हैं, फिर उठाते उठो 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 उठो, और बाद में फिर बोलते चलो केक काटते हैप्पी बर्थडे। ऐसे नींद में जब नींद लग जाए इतनी सो के उठते हैं, फिर बोलते हैप्पी बर्थडे बनाना है, फिर उसमें केक काटते हैप्पी बर्थडे विश करते। अरे भाई, जब वो पैदा हुए हैं तब तो बनाओ ना, तब मैं करूँगी। मैं हमेशा कहती हूँ मुझे रात को मत उठाओ, मत करो, मगर फिर भी हमारे घर में मेरे बच्चे और बस मेरे शौहर, मेरी अभी तो मेरी बहू भी है माशाल्लाह, उठो और केक काटना है मुझे। आइसक्रीम वगैरह सब रात को ही 12 बजे हम खा लेते हैं, काट लेते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है सब ये चीज़ों के लिए। पर लगता है अरे भाई दूसरे दिन निकलने वाला है ना, सुबह सुबह तो कोई विश करता ही नहीं, क्योंकि रात को 12 बजे सबने विश कर लिया होता है कि 12 बज गए हैं रात को, तो केक काटो और विश कर लो। तो आपको क्या लगता है ये सही है? पर मैं सोचती हूँ जब वो पैदा हुआ है उस वक्त काट लो केक, और उसके बाद में शुरू करो बर्थडे विश करना वगैरह। पर अब जब रात को 12 बजे विश कर ही लिया है तो सुबह सब भूल जाते हैं और दिन में कोई विश नहीं करता है। अभी तो माशाल्लाह ये हमारा मोबाइल है, क्योंकि हम उसमें अगर कुछ भी डाल देते तो उसमें सामने रिप्लाई आता है, और ढेर सारे मुझे हैप्पी बर्थडे विश आया है, और जिसको 2-3 लोगों ने फ़ोन किया है, बाकी के लोगों ने सारे विश दिए, और मैंने भी लिखा थैंक यू। इतना प्यारा सा स्माइल वाला फोटो डाल के मैंने भी थैंक यू कहा है। तो ये बात होती है। तो आपको ये कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि बर्थडे कुछ अलग तरीके से किया जाता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करूँ, तो कोशिश करूँगी। हो सकता है कि जब मैं ये ब्लॉग डालूँ तो दूसरा दिन भी निकल जाए, कि मैं आज के दिन तो मुश्किल होगा शायद, तो मैं डालूंगी तो देखना। पर मुझे आप लिखना ज़रूर, बताना ज़रूर मुझे कि उसमें कैसा है, मतलब बर्थडे विश कैसे होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। मैं तो आपको बता दूंगी कि रात को मेरा तो बर्थडे केक तो हो काट चुके हैं हमने, बर्थडे विश हुआ है, और फिर मैं आज अब शाम का वक्त होने आया तो मैं अपने हिसाब से भी कुछ करना चाहती हूँ, तो मैं करूँगी इंशाल्लाह। उसके पहले मैं अपने छोटे जो मेहमान हैं उनको भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखो हमारे छोटे छोटे मेहमान, मेरे घर के परिवार है ना। एक तो बहुत मेरी लूतरी है क्वीन। मैं बताऊँ ज़रा क्वीन मेरी कैसी होती है, ऐसे ऐसे मेरे से लाड़ करती है, पप्या झप्या करती रहती है। अभी मैं बताती हूँ, देखो ये है मेरी क्वीन। आप अगर देख पाए तो, कहाँ है मेरा बच्चू? मम्मी को पपी कौन करेगा? अच्छा 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 अच्छा, आओ जल्दी आओ, इधर 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 आ। मम्मी को किधर है? मम्मी किधर है? इधर 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 इधर। अल्लाह मेरा बच्चा किधर है? मम्मी किधर है? मम्मी पपी कौन देगा? देखा, वो देख रही है कि मम्मी किधर है। तो बस मैं जब बैठती रहती हूँ तो ये बस मेरे पास आती है और मुझे देखती रहती है कि मैं किधर हूँ, है ना। देखिए उसकी मैं बैठती हूँ ना, उसका पूरा ध्यान मेरी तरफ ही होता है। मैं वो सोफे पे बैठती हूँ और देखते रहती हूँ, तो उसका बाहर ऐसी होता है कि मेरे को देखे कहाँ है कहाँ है कहाँ है। तो ये है
अब वो किस तरह से मेरे पास आती है मैं आपको बताती हूँ, मैं उससे कैसे बातें करती हूँ। ये रखो ज़रा, मैं उधर आती ये करती हूँ। तो बस मैं इस तरह से बातें करती हूँ। अभी मैं दिखाती हूँ वो कैसे मेरे से बातें करती है। उसको बहुत अच्छा लगता है। देखो यहाँ बैठती हूँ ना, मैं खाने के लिए पूछती तो सब भाग भाग के आ जाते हैं। देखो पपी दो, गले से पपी दो। इधर किधर है पपी दे इनको? इधर इधर, मम्मी किधर है? इधर। अरे अल्ले मेरा बच्चा किधर है? किधर है मेरा बच्चों? जलिशा अल्ले वाह, अल्ले वाह बच्चे, अल्ले वाह। खाओ खाएंगे। मैं उसको दे दूँ उसको दूँ। देखो वो वहाँ देख रही है, देखो उसको दूँ इसको दूँ। एले तुम भी खा लो, एले तुम भी खा लो। देखो वो लोग भी कैसे आ गए, वो भी तुम भी खा लो। ऐसे नहीं दूँ तुझे दूँ सिर्फ। देखो ये कैसे देखेंगी, नहीं अच्छा मेरा बच्चा इधर खाएगा। एले 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 एले। देखो मैं उनको दूंगी तो बराबर हाथ करती तो वहाँ चले जाती है। देखो ये भी है सब है। नहीं इसको अकेले को ही देना है। नहीं दिया मेरे हाथ खाली है। नहीं दिया किधर है? नहीं दिया पप्पी दे दे, पापी दे दे। तो देखा आपने, ये इस तरह से करते हो। वो पूरा टाइम मैं यहाँ बैठ रहती हूँ सोफा पे, उसका ध्यान मेरी तरफ ही होता है। खाने में सबसे पहले मैं उसी को ही देती हूँ। देखा उसका टिक 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 चालू हो गया, उसको ही सबसे पहले दूंगी। उसके बाद एक लाइन से सबको। आपने देखा यहाँ से देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको खाना दूंगी, फिर इसको खाना दूंगी, फिर यहाँ से वहाँ तक है। टोटल मेरे पास है ये बेटा फिश 11 पीस है मेरे पास में। 1 2 3 ऐसे वहाँ तक मैंने रखा है। ये मेरी तो क्वीन है, आप तो जानते हैं ना। बस यहाँ से लेके वहाँ चालू है। ये ऐसे अभी मैं इन लोग को दिन में 2 बार खाना देती हूँ। एक सुबह देती हूँ और एक शाम को देती हूँ। 12-13 घंटे में इन लोग का टाइमिंग ही मैंने ऐसे बना के रखा है। वो तरह से ही मैं इन लोगों को खाना खिलाती हूँ। और बहुत जैसे मैं आ जाती हूँ सामने तो वो मेरे पास आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पहचाने लग गए हैं। तो वो आ जाते हैं, आने के बाद में फिर वो खाने के लिए ऐसे करते हैं जैसे जल्दी हमें भी दे दो, क्योंकि इनको बिल्कुल उनको बर्दाश्त नहीं होता। अगर मैं किसी को डाल रही हूँ खाना तो वो जल्दी से उस तरफ भाग के आते हैं। उनको कहती रहती हूँ ये है खाना, यहाँ पे खा लो, यहाँ पे खाना खा लो। फिर वो उस तरह से खाना खा लेते हैं। और मेरी सबसे पहले मैं अपने को इनको खिलाती हूँ, तो ये तो जल्दी से इसका खाना खत्म हो जाता है। दालो साथ में ऐसे डालो, देखिए ऐसे डालती हूँ, ऐसे खाना खत्म हो जाता है उसको। फिर इसको फिर वापस से जरा सा एक और चुटकी भर डाल देती हूँ, ऐसे है ना। कैसे देखती मम्मी को, ऐसे डाल देती हूँ। देखो उसका है, बस का पूरा टाइम ऐसे होता है। मैं बैठी रहती हूँ, चाय पीती हूँ, खाना खाने को मैं यहाँ ही सोफे पे बैठती हूँ, तो उसका पूरा ध्यान मेरी तरफ होता है। तो चलो अभी मैं आगे फिर मैं बताती हूँ कि मैं आगे क्या करने वाली हूँ, और फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलती हूँ फिर से, तब तक के लिए। हम लोग यहाँ पे पैठनी मार्केट आए, निकल के हमें जाना है हजेली। मगर मुझे कुछ लेना था सामान, तो पहले मैं यहाँ पर आई और
कुछ चीज़ें लेने के बाद में फिर मन बन गया कि क्यों नहीं हम यहाँ पे डोंगरी चले जाते हैं। वहाँ पे सलामी दी हमने अब्दुल रहमान शाह बाबा दरगाह पे हम आए यहाँ पर, और यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है जब यहाँ पर आते हैं। तो उसके बाद में जो मुझसे हो सका, मुझसे नहीं अल्लाह ने नवाजा, वो थोड़ी बहुत तस्लीमें मैंने की वहाँ पर, और बस अल्लाह का रहम करम है। और इसके बाद में अपने घर जा रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें लिए हैं और वो बहुत ज़रूरी है और काफ़ी हैवी हो गई, तो ये भी थक जाएंगे। तो पहले मैं घर जा रही हूँ और उनके बाद में इंशाल्लाह देखती हूँ अगर निकलना हो, क्योंकि आज 1 नवंबर हाजी अली बाबा का उरूस भी है। तो देखते हैं अगर जाना है तो इंशाल्लाह हम फिर से निकल जाएंगे घर से जाकर। तो फिर मिलती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह फिर हम लोग निकले घर से हाजी अली जाने के लिए, और बस हैंगिंग गार्डन होते हुए हम जा रहे हैं। मैंने पहले ही घर पहुंचने से पहले ही मैंने फ़ोन कर दिया था बच्चों लोगों कि जल्दी से तैयार हो जाओ। तो माशाल्लाह हम लोग यहाँ पे हाजी अली गेट पे पहुँच चुके हैं यहाँ पर, और आज उरूस भी है बहुत बड़ा। दिल वही मान रहा था कि कैसे होगा, क्योंकि मैं पहले ही मार्केट के लिए पहुँच गई थी और मेरे पास सामान था। तो बोलते ना जब जाना है तो फिर अल्लाह राही बना देता है। घर जाने के बाद में यही था मुकर्रर कि मैं अपने बच्चों के साथ में ही आऊँ, क्योंकि कहीं भी मैं जाती हूँ बाहर तो मैं अपने बच्चों के साथ में ही जाती हूँ। तो ये भी था कि आज इतना बड़ा दिन है तो हम लोग साथ में निकले, और माशाल्लाह माशाल्लाह हम हाजी अली पहुँचे और इतना सारा वहाँ पे गर्दी थी, बहुत गर्दी थी वहाँ पे। लगा था कि हम लेट हो जाएंगे, मगर माशाल्लाह वक्त पे हम वहाँ पहुँचे और काफ़ी अच्छे से ज़ियारत भी हुई, तो बहुत अच्छा लगा। माशाल्लाह माशाल्लाह इतना खूबसूरत नज़ारा। आज हाजी अली बाबा का उरूस है और माशाल्लाह हमारा आना हो गया। मैं तो सोची थी कि आना होगा नहीं, मगर माशाल्लाह आना हो गया हमारा यहाँ पर। और खूबसूरत नज़ारा है, आप देख ही सकते हैं इतना खूबसूरत नज़ारा, इतनी अच्छी सजावट। अगर मैं नहीं आती तो ये बस ये देखना रह जाता मेरा, पर माशाल्लाह माशाल्लाह उनका बुलावा था। और बस कहते हैं ना काम आना, और मैं बादुनी गई वहाँ से, फिर वहाँ पे डोंगरी दरगाह जाकर फिर घर आई, और बस बच्चों को कहा रेडी हो जाओ, और मैं माशाल्लाह अपने परिवार के साथ में आई। और यहाँ आना नसीब था मेरे बच्चों के साथ में, वो के साथ में, तो मैं आई हूँ। तो आपको यहाँ का ज़ियारत भी इंशाल्लाह मैं अंदर करवाऊँगी। तो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताना। बोलना भाई। इधर लंगर की लाइन लगी है, आ जाना यार। वहाँ ये काम आता है, तारीखी है बड़ी बरकत, मिल गई राहते अज़मते रिफ़अते, नई राहते अज़मते रिफ़अते। मुस्तफा ने मुझे नबी की अता
नहीं, ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो कोई बात नहीं। जो तरे वो सफा के गदा तेरा हाथ मेरा ये मदीना दे मेरे मौला तो बसे तूने मैं कहूँ ये समझियो तो देखो मौला माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आज का जो मेरा जन्मदिन है मैंने बहुत अच्छे से बिताया, और मैं बस यही चाहती थी कि मैं अपने परिवार के साथ में मैं दरगाह जाऊँ, और अल्लाह ने मेरी बात सुनी। मैं मार्केट तो गई थी, सोची थी वहाँ से वहीं मैं चले जाऊँगी, पर ऐसा नहीं हो पाया। मैं घर गई, और घर में जाने के बाद मैं सबको कहा कि जल्दी से तैयार हो जाओ, और फिर हम सब साथ में निकले। माशाल्लाह यही होता है ना, कितना भी कर लो मगर अब सबको जाना ही साथ में, और मुझे यही सारी खुशी मिलती है। तो बस मेरा जन्मदिन मैं हमेशा ऐसे बनाना चाहती हूँ कि जब मेरा जन्मदिन हो तो मैं दरगाह जाऊँ, और जो मुझसे हो सका मैं करूँ। बल अल्लाह हम सभी की जायज़ दुआ को कबूल अता फरमाए, हम सभी को हज उम्रा करना नसीब फरमाए, जो रुकावट आ रही है उन रुकावट को दूर फरमा दे। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।